आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है कौन बनेगा इस देश का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए अब एनडीए ने भी अपनी कमर कस ली है। यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी को टक्कर देने के लिए एनडीए आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, लेकिन एनडीए का उम्मीदवार कौन हो सकता है, विकल्प क्या क्या है, सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, आज एनडीए के सामने क्या क्या विकल्प है, कौन सा नाम उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, दो नाम है, वो है जसवंत सिंह का और नजमा हेपतुल्ला का। लेकिन जसवंत सिंह ने अपनी इच्छा जताई है कि वो लड़ना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि इस बार अगर चुनाव लड़ना है और कायदे से अगर लड़ना है, टक्कर देनी है, तो ऐसा उम्मीदवार को उतारा जाए जिस पर दूसरे दलों को, दूसरे कुछ सांसदों को भी तोड़ा जा सके। और इसीलिए जसवंत सिंह इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। दूसरे तरफ नजमा हेपतुल्ला भी है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि अगर एनडीए के घटक दल में से कोई अगर दल अपना किसी उम्मीदवार को सामने बढ़ाता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। खास करके जो अकाली दल है उसमें सुखबीर बादल चाहते थे कि प्रकाश सिंह बादल को उम्मीदवार बनाया जाए उपराष्ट्रपति पद का। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी चाहती है और एनडीए में खास करके सब और बल मिल गया है जब शिवसेना और जेडीयू ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो सीधे सीधे टक्कर दे सके हामिद अंसारी को और कांग्रेस को और सरकार को मुश्किलें पैदा कर दे इस चुनाव में। एक चीज बताइए, अगर बात की जाए जसवंत सिंह की, तो क्या यहां पर भी सिर्फ इसलिए नाम खड़ा करने की कोशिश है क्योंकि हम विपक्षी दल हैं इसलिए, या फिर वाकई में कोशिश की जा रही है कि एक सहमति बनाई जा सके इस पर, या सिर्फ एक फाइट ऑफ ईगो है ये? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी का और एनडीए का ये कहना है कि हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, विपक्षी गठबंधन है, तो ऐसे में हम वॉकओवर नहीं दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से एनडीए में पूरी तरह से बिखराव आया था, दो हिस्सों में एनडीए बढ़ गया था, वो चीजें नहीं चाहती है बीजेपी। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव में लड़ने की बात आ रही है तब आप देख सकते हैं कि कैसे जेडीयू और शिवसेना दोनों ने इस बात का संकेत दे दिए हैं कि हम एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी पहले से तय थी कि हमें इस गठबंधन को मजबूत करना है और दूसरों को जोड़ना है। राष्ट्रपति चुनाव में जोड़ नहीं पाए, तोड़ दिए, लेकिन एनडीए ने फिर से एक बार एकजुटता दिख रही है उपराष्ट्रपति चुनाव को। विरोध के नाम पर भले ही विरोध हो रही है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब पूरी देश में एक सरकार के खिलाफ नाराजगी है, एक विरोध की लहर है, ऐसे में वो सरकार को वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि शिवसेना ने इनका साथ देना शुरू कर दिया है, और शायद जेडीयू का अभी तक रुख साफ नहीं है, उसका क्या रुख है? जेडीयू ने भी कल संकेत दे दिए हैं कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, जो भी उम्मीदवार होगा वो उनके साथ जाएंगे। प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति चुनाव जो है वो अलग लाइन है, और कहीं ना कहीं जेडीयू को सफाई देने में बहुत मुश्किल भी आ रही थी कि क्यों हमने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। तो ऐसे में जेडीयू और शिवसेना दोनों के संकेत के बाद बीजेपी थोड़ी और मजबूती से सामने आ रही है कि हम इस चुनाव को और मजबूती लड़े। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और जो दूसरे दल हैं, चाहे जो राष्ट्रपति भी इनके साथ है, उनको उम्मीद है बीजेपी को कि इस बार ममता बनर्जी भी साथ में खड़ी होंगी। तो बस यही सब चीजें हैं कि जो एंटी कांग्रेस और दूसरे दल जो है उनको साथ लाया जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई गठबंधन बने तो ये साफ हो जाए कौन कौन दल है जिनको बीजेपी एनडीए अपने साथ ला सकती है, और इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। यानी आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए आपका।